अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से HT एक्सेस के इस क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि HT एक्सेस क्या है और ये क्यों यूज़ की जाती है और इसको यूज़ करने के हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। और चूँकि ये भी एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, तो आप मेरी इस वीडियो को अगर फ्यूचर में दोबारा देखना चाहें तो आप इसको मेरे वेब डेवलपमेंट वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। टिप्स, वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। सो बेसिकली HT एक्सेस फाइल क्या होती है हम सीखेंगे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है और इसको क्रिएट करने या यूज़ करने के से कैसे हम फ़ायदा ले सकते हैं या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ये सब कुछ हम सीखेंगे बिगिनर लेवल पे आज के इस HT एक्सेस के क्रैश कोर्स में। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या हर नई सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी यूट्यूब ऐप में या आपकी ईमेल में आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करने का फ़ायदा ये होगा कि मेरी ये वीडियो जिसको भी आप लाइक करेंगे, ये वाली या कोई भी वीडियो इसको लाइक करेंगे तो वो आपके अकाउंट में एज अ लाइक प्लेलिस्ट ऐड हो जाएगी और आप इसको फ्यूचर में बगैर मेरे चैनल पे आए इसको दोबारा से वॉच कर सकते हैं और आपको सर्च भी करना नहीं पड़ेगा। सो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने यहाँ पे HT एक्सेस की क्रैश कोर्स की प्रेजेंटेशन ओपन की हुई है। साथ ही मैंने यहाँ पे HT एक्सेस का एक HT डॉक्स के अंदर एक HT एक्सेस का फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैं मौजूद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। और उसके अलावा यहाँ पे मैंने HT एक्सेस का फोल्डर ओपन भी किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स ऑफ HT एक्सेस आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये तीन चीज़ें मैं यूज़ करूँगा स्लाइड्स के साथ आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि HT एक्सेस फाइल होती क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज HT एक्सेस। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो HT एक्सेस इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल for use on web servers running the Apache web server software। So basically ये Apache web server software जिस सर्वर पे या जिस कंप्यूटर पे रन हो रहा हो उसके लिए हम HT एक्सेस एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल के तौर पे यूज़ करते हैं। So when an HT एक्सेस फाइल is placed in a directory, और वो रूट डायरेक्टरी भी हो सकती है, कोई सब डायरेक्टरी भी हो सकती है, which is in turn loaded via the Apache web server, then the HT एक्सेस फाइल is detected and executed by the Apache web server software। मतलब अगर आप किसी फोल्डर में या रूट में कहीं पे भी .HT एक्सेस फाइल प्लेस करते हैं और जब आप उस फोल्डर पे या उस रूट फोल्डर पे आप Apache सर्वर के जरिए उसको एक्सेस करते हैं Apache सर्वर सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो अगर वो HT एक्सेस फाइल वहाँ मौजूद है तो वो जो है Apache वेब सर्वर उस फाइल को लोड करता है और उसको उसके अंदर मौजूद कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। जस्ट लाइक जिस तरह आप PHP की फाइल्स लिखते हैं उसमें आप PHP का टैग स्टार्ट करके लिखते हैं, सेम लाइक दैट PHP भी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, एक स्क्रिप्टिंग फाइल आप कह सकते हैं इसको इन शॉर्ट। इस जिस तरह PHP HTML CSS स्क्रिप्ट्स हैं, सेम लाइक दैट HT एक्सेस भी एक स्क्रिप्टिंग फाइल है और ये तब एग्जीक्यूट होती है जब Apache वेब सर्वर सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर फोल्डर को या रूट फोल्डर को एक्सेस करता है और वहाँ पर उसको जो फाइल मिलती है उसका नाम होता है .HT एक्सेस। डॉट से पहले कोई नाम नहीं होता, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स विद .HT एक्सेस फाइल। So these HT access file can be used to alter the configuration of the Apache web server software to enable or disable additional functionality and features that Apache web server software has to offer। मतलब जो Apache web server software है उसकी कुछ configurations, default configuration होती हैं जो डिज़ाइन टाइम पे, मतलब आप Apache के सर्वर को रन करने से पहले उसकी configuration बना देते हैं। फिर अगर आप रन टाइम पे कोई इस मखसूस कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप .HT एक्सेस फाइल यूज़ करेंगे और वो Apache जो सर्वर सॉफ्टवेयर जैसे ही उस .HT एक्सेस फाइल को देखेगा वो बजाय जो उसकी डिज़ाइन टाइम की कॉन्फ़िगरेशन है वो रन टाइम वाली कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेस करेगा और डिज़ाइन टाइम वाली को ओवरराइड कर देगा। तो बेसिकली हम एक और यहाँ से टर्म सीखी कि HT एक्सेस की मदद से हम Apache वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है या जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं .HT एक्सेस को यूज़ करते हुए। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह मैं दूंगा कि सपोज आपने एक फोल्डर एक्सेस किया और वो फोल्डर या एक फाइल एक्सेस की और वो फाइल मौजूद नहीं उस फोल्डर में, तो क्या होगा इन रिटर्न? आपको एक 404 एरर मिलेगा।
404 नॉट फाउंड का एरर। अगर आप अपनी मर्जी का एक 404 का पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिसमें खूबसूरत आप एक इमेज लगा दें और साथ में कोई मतलब इंफॉर्मेशन दे दें यूज़र को या लिंक्स दे दें कुछ, तो इसके लिए आपको अपनी एक 404 फाइल क्रिएट करना होगी। उसको नाम आप कोई भी दे सकते हैं, एक्सटेंशन की मस्ट HTML या PHP होनी चाहिए, क्योंकि जो अपाची वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ PHP को सपोर्ट करता है और किसी एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करता, जावा वगैरह को। तो मस्ट HTML फाइल होनी चाहिए या PHP फाइल होनी चाहिए। ये एक एग्जांपल है, और वो आप फाइल किसी भी फोल्डर में क्रिएट करके उसका पाथ उसको दे सकते हैं htaccess फाइल के अंदर, और जैसे ही वो 404 एरर आएगा वो फाइल जो कि एरर वाले फोल्डर में मौजूद होगी वो लोड हो जाएगी। बट दैट फाइल मस्ट एग्जिस्ट। और इसको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है इसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और होपफुली 10 to 15 जो स्लाइड्स हैं मेरी, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा और काफ़ी हद तक आपको htaccess को यूज़ करना आ जाएगा। बाकी आप नेट पर सर्च करके के कॉन्फ़िगरेशन फाइल मतलब जिस किस्म की आपको प्रॉब्लम है, या फिर एंड पे मैं आपको यहाँ पे एक लिंक भी दूंगा जहाँ से आप फर्दर एडवांस लेवल पे जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गई तो आप उसको एडवांस लेवल तक भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं। आफ्टर व्हाट इज .htaccess, तो अब हमारे पास यहाँ से पहला टास्क ये है कि वी वांट टू असाइन डिफ़ॉल्ट फाइल। अब डिफ़ॉल्ट फाइल क्या होता है? सपोज आपने सुना होगा, अगर आप वेब डेवलपर हैं, वेब डिज़ाइनर, कि जैसे ही आप www.example.com कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक फाइल पेज ओपन होता है ऑटोमेटिकली। उस फाइल का नाम हमेशा कहा जाता है कि या index.html होना चाहिए, या index.php होना चाहिए, या default.html होना चाहिए, या कोई और नाम इसके इन तीनों के अलावा कोई और नाम नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। htaccess की मदद से हम वो नाम चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल इसकी इस तरह के जो अपाची वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टरी इंडेक्स डायरेक्टिव यूज़ करता है। अब जो भी स्टेटमेंट होगी जो कि एक रिजर्व वर्ड होगा उसको मैं यहाँ पे डायरेक्टिव कह रहा हूँ, और आगे चल के क्योंकि काफ़ी सारी एग्जाम्पल में वर्ड डायरेक्टिव डायरेक्ट यूज हुआ है, तो वहाँ से मुराद आप ये नहीं कि आपने वहाँ पे वर्ड लिखना है डायरेक्टिव, वहाँ पे एक्चुअली आपने प्री डिफाइंड डायरेक्टिव, जैसे ये डायरेक्टरी इंडेक्स जो है ये एक डायरेक्टिव है जो बताता है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस किया जा रहा है तो सबसे पहले फाइंड करो क्या उसमें default.html है, नहीं है, ओके गो फॉर index.html, नहीं है, ओके गो फॉर index.php। मतलब ये हमने एक फ्लो उसको बता दिया। अब आप देखें मेरे पास यहाँ पे इस htaccess के फोल्डर में कोई index.php नहीं है, कोई index.html नहीं है, कोई default.html नहीं है। मैं इन तीनों फाइलों को भी क्रिएट करने जा रहा हूँ। न्यू फाइल, इसको मैंने default.html दे दिया, और इसमें मैंने सिंपल लिख दिया h1 default.html। इसी को मैं सेव एज कर लेता हूँ और इसको कह देता हूँ index.html, और इसमें मैं लिख देता हूँ index.html, और इसी को मैं सेव एज कर लेता हूँ index.php। ये देखें मैंने तीन फाइल index.php, ये मैंने तीन फाइल्स अब इसके अंदर सेव कर दी। अब मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसमें कोई फाइल मौजूद नहीं है तो वो डायरेक्टरी को लिस्ट कर रहा है। हम मैं पेज को रीलोड करता हूँ तो ये देखिए index.html फाइल लोड हो गई। अब इसका मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट पाथ है कि वो ये है डायरेक्टरी इंडेक्स का कि index.html को ही लोड करना है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, मैं इसको .bak कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं दोबारा रीलोड किया तो अब देखें index.php फाइल लोड हो गई। मतलब उसको index.html नहीं मिली तो उसने डायरेक्टरी इंडेक्स में नेक्स्ट इंडेक्स को index.php को टारगेट किया। मैं इसको भी रीनेम करता हूँ, इसको मैं .bak कह देता हूँ, ठीक है। अब ये भी होगी। अब मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो अब आप देख सकते हैं कि उसने इन default.html को लोड नहीं किया बल्कि डायरेक्टरी को लिस्ट कर दिया उसमें जो जो फाइल है कि भाई ना मुझे index.html मिली है ना index.php। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टरी को लिस्ट कर रहा हूँ, जो फाइल ओपन करनी है भाई कर लो। तो मैं अब ये चाहता हूँ रीनेम करता हूँ मैं इनको दोबारा वापस ओरिजिनल में। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले वो फाइंड करे कि default.html फाइल मौजूद है, ठीक है। अगर तो default.html फाइल मौजूद है, ठीक है, तो उसको लोड करो। अगर वो नहीं है फिर index.html फाउंड करो। अगर वो भी नहीं है तो फिर index.php फाइल फाइंड करो।
तो ये जो मैं ऑर्डर दे रहा हूँ ये मैं दूंगा htaccess फाइल के अंदर, जो यहाँ पे मैंने क्रिएट की हुई है ये वाली। इसमें यूज़ करूँगा जो डायरेक्टिव है वो है डायरेक्टरी इंडेक्स, ये इसका डायरेक्टिव है। उसमें मैं पहले बताऊंगा कि भाई देखो default.html फाइल को ढूंढो, नहीं मिलती index.html को फाइंड करने की कोशिश करो, नहीं मिलती index.php फाइल को ढूंढो, नहीं मिलती, और अब इसको करो not found.php को फिर ढूंढो। ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अब not found.php, तो मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड कर लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ not found.php और इसमें लिख देता हूँ no default index file found। हालांकि ये एक सेल्फ इंडेक्स फाइल है, not found.php इज एक्चुअली एन इंडेक्स फाइल, जिसको मैंने यहाँ पे htaccess में बता दिया कि नॉर्मली ये वाली होती है डिफॉल्ट फाइल, और ये फाइल मैंने ऐसे ही ऐड कर दी समझाने के लिए कि हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए यहाँ पे ऐड की। चलते हैं अब इसके एग्जांपल की तरफ। यहाँ पे मैं पेज को रीलोड करता हूँ, डेफिनेटली इट फाउंड्स default.html, मैंने यहाँ से default.html को रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। अब किस में से रिमूव किया, .htaccess फाइल में से, मैंने इसको इधर से रिमूव नहीं किया। मैं इसको रीलोड करता हूँ, index.php HTML फाइल उसको मिल गई, मैंने इसको भी रिमूव कर दिया, सेव किया, रीलोड किया, index.php लोड होगी। तो देखें दोस्तों, जो चीज़ समझने वाली ये है कि अब मैंने, हालांकि index.html default.html index, और पहले जब मैंने htaccess में कोई भी नहीं लिखा था तो index.html पहले लोड हुई थी, लेकिन मैंने उसको ओवरराइड कर दिया index.php के साथ। अब मैं इसको भी रिमूव कर रहा हूँ, अब मेरे पास सिर्फ डायरेक्टरी इंडेक्स में not found.php है। अब यही वाली फाइल बाय डिफॉल्ट लोड हो रही है, नो डिफॉल्ट इंडेक्स फाइल फाउंड, बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने htaccess फाइल को, जो अपाची वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है, उसको ओवरराइड कर दिया और बता दिया भाई कि मेरी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरी इंडेक्स है वो not found.php है, अगर ये फाइल मिलती है तो सबसे पहले इसको लोड करो। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज index.html index.php टू एनी अदर फाइल नेम। मतलब आप अगर आपके जहन में अब तक ये होगा कि भाई फोल्डर के अंदर index.html या index.php मस्ट होनी चाहिए, तो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये ज़रूरी नहीं, दिस इज डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अपाची वेब सर्वर, जिसको आप ओवरराइड कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं। और ये एक किस्म की आप समझ लें कि एक सिक्योरिटी भी है, कि मतलब आप एक वेबसाइट बना रहे हैं, आप बजाय उसकी जो रूट फाइल है उसमें आप बजाय index.php रखने के आप not found.php रख दें, और उसको डायरेक्टरी इंडेक्स में पाथ दे दें, और वो उसी फाइल को बार बार लोड करेगा एज एन index.php फाइल। अक्सर आपने फ्रेमवर्क्स में, अक्सर आपने php फाइल जब क्रिएट की होंगी, HTML फाइल, तो यू आर गोइंग टू यूज टू दिस index.html या index.php। आई एम श्योर कि आप इससे यूज टू हैं। तो आज मैंने आपको यूज टू करवाया एक नई चीज़ से कि htaccess के जरिए आप उस फाइल की डायरेक्टरी इंडेक्स को चेंज भी कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट डायरेक्टिव की तरफ। तो नेक्स्ट डायरेक्टिव है असाइन एरर मैसेज फाइल्स स्पेसिफाई एज मेनी। तो यहाँ पे अब ये बात कर रहा है कि अगर आपके सपोज कोई फाइल का एरर आता है, सपोज मैं एक फाइल एक्सेस कर रहा हूँ, मतलब example.html, और वो example.html मेरे सर्वर पे उस पर्टिकुलर फोल्डर में मौजूद नहीं है, तो एक 404 एरर जनरेट होता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रैक्टिकल करके। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ example.html, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट वेब पेज कॉन्फ़िगरेशन है htaccess की, कि द रिक्वेस्टेड URL, अब यहाँ पे वो URL का पाथ है was not found on this सर्वर। अब मैं इसको ओवरराइड करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे एक HTML फाइल डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं कौन सा डायरेक्टिव यूज़ करूँगा, इसके लिए हमारे पास है एरर डॉक्यूमेंट और कोड, कौन सा कोड है, फिर उसके बाद किस फाइल को हमने लोड करना है। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, एरर डॉक्यूमेंट अगर 401 है तो ये फाइल लोड कर दो, अगर एरर डॉक्यूमेंट, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोड्स हैं एरर के। 404 मोस्ट कॉमन है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। 404 उस वक्त आता है जब वो फाइल फाउंड नहीं होती। तो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ एरर्स के नाम से, कि डिफरेंट एरर्स को मैं हैंडल करूँगा। तो यहाँ पे इस फोल्डर में मैं पहली फाइल बनाता हूँ, उसको नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, error_404.html, मैं php भी दे सकते हैं। तो अब ये मैंने इसको नाम दे दिया error4, और यहाँ पे मैं अच्छा सा स्टाइल कर सकता हूँ पूरी HTML, error404 not found, और यहाँ पे h1 द
file you are trying to open not found on the server, और नीचे AH रेफरेंस, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना पाथ पूरा localhost/htxs, और लिखता हूँ यहाँ पे काइंडली क्लिक here to go to होम पेज। ये मैंने लिख दिया। अब मैं बाय डिफॉल्ट जब रीलोड कर रहा हूँ तो यही फाइल लोड हो रही है। अब इसको मैंने ओवरराइड करना है कि ये वाली जब एरर 404 आए तो ये वाली फाइल लोड हो, तो मुझे htxs की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ पे मैं नॉट फाउंड ही रहने देता हूँ। तो एरर डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे कोड कौन सा 404, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर, या आप लिख सकते हैं error/error 404.html। आप पूरा पाथ भी किसी और साइट का पाथ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं localhost/htxs/error/error। तो ये एरर डॉक्यूमेंट जो है ये ओपन होगा। 404 एरर की सूरत में इस फाइल को लोड करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ। अब दोबारा मैं इस पेज को रीलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि द फाइल यू आर ट्राइंग टू ओपन नॉट फाउंड ऑन द सर्वर, एंड देन यू कैन शो अ लिंक हियर, एंड जब भी इसको कोई क्लिक करेगा तो वो नो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फाइल, क्योंकि ये मैंने नॉट फाउंड डॉट php को डिफ़ॉल्ट इंडेक्स रखा हुआ है। तो ये है हमारा असाइनिंग एरर। अब आप एरर कोड, डिफरेंट एरर कोड्स की बेस पे डिफरेंट HTML फाइल या कोई भी मैसेज इवन आप दे सकते हैं। सॉरी कांट अलाउ यू एक्सेस टुडे, अगर फॉरबिडन है, 403 मोस्टली फॉरबिडन एरर होता है, तो उस सूरत में आप ये एरर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल अबाउट htxs, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट इज़ htxs। फिर हमने दो डायरेक्टिव्स, डायरेक्टरी इंडेक्स और एरर डॉक्यूमेंट के बारे में स्टडी किया कि दोनों क्या हैं, उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये सब कुछ हमने सीखा विद एग्जाम्पल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में फर्दर डायरेक्टिव्स के साथ और उनकी इन्फॉर्मेशन के साथ विद एग्जाम्पल। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों में। So thank you guys for being with me till end. Take care. Allah Hafiz and bye.